हेलो स्टूडेंट, ये हम लोग का करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। ये पार्ट 2 है। इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4 डालेंगे। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सब पार्ट को ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि R दूरी पर जब कहता है तो होता है 1/4πε0 Q/r²। तो हम लोग का बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, ध्यान से इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो हम लोग गॉस के प्रमेय के आधार पर ही पढ़े हुए हैं कि 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना होता है। हम लोग का ए नंबर क्वेश्चन सही है, बाकी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो यही पढ़ा है हम गॉस के प्रमेय में ही कि अंदर जो है कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए विद्युत तीव्रता हम लोग का 0 होगा। ठीक है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर, जब अंदर कहेगा तो विद्युत तीव्रता हम लोग का 0 होता है। हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर सी सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, ठीक है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हम लोग का कूलाम के प्रमेय का है। बहुत लोग बना देते हैं इसमें कि गॉस का प्रमेय बता देते हैं, तो गॉस का प्रमेय नहीं है, ये कूलाम का प्रमेय है। तो इसको हम लोग कूलाम का प्रमेय यानी क्वेश्चन नंबर 20 सही कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? बेलनाकार चालक कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बेलनाकार चालक कह रहा है। ये हम लोग गॉस के प्रमेय के उपयोग में पढ़ चुके हैं कि बेलनाकार चालक जब कहता है तो 1/2πε0 λ/r होता है, यानी कि λ/2πε0 r वाला हम लोग का सही है। ये हम लोग का बी नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम लोग का गॉस के प्रमेय के ही आधार पर है, यानी गॉस के प्रमेय पर एक क्वेश्चन जरूर डालता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संख्या हम बढ़ा दिए हैं। आप लोग सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, एक आविष्ट चालक, ये चालक कहा, ठीक ना, चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उस सतह के लंबवत होता है। ठीक है, सतह के लंबवत होता है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी सही है, 6 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि E = -dV/dx होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा। E बराबर -dV/dx में माइनस याद रखिएगा, -dV/dx होता है, यानी क्वेश्चन नंबर ए हम लोग का सही है। देखिए यहाँ पर दिया है dV/dx, तो सही नहीं है, -dV/dx वाला हम लोग का सही होता है। तो 7 का क्वेश्चन नंबर ए हम लोग का सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, क्या किया जाए? धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। तो जब धन आवेशित करेगा तो भीतर का विभव जो है वो धनात्मक और समरूप होगा, यानी कि धनात्मक और समरूप वाला हम लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल
कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी विभवांतर का वैल्यू वोल्ट में बताना है। तो विभवांतर भी ध्यान रखिएगा, विभवांतर भी इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। यानी कि W क्या है, कार्य है, तो कार्य कितना दिया है 20, यानी कि 20 कार्य दिया है और आवेश कितना है 2 2 आवेश है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर हम लोग का 10 हो जाएगा। यानी कि आंसर हम लोग का जो है ये ए नंबर सही है, ए नंबर आंसर कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग का और क्वेश्चन देता है जो नंबर बदल कर दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 9 था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग का 10, ठीक है। 10 देखिए 10 क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला पूछ दिया। ध्यान रखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव और तीव्रता दोनों पूछता है। तो यहाँ विभव का फॉर्मूला पूछ दिया। तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि विभव का फॉर्मूला जो होता है 1/4πε0 P cos θ/r² होता है, ठीक है। तो हम लोग का ए वाला आंसर बी नंबर सही है। देखिएगा ध्यान से इसको।